नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा अकेडमी में। आज का डेट है 26 जून 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल रिलीज होने वाले हैं आज, क्योंकि संडे है तो संडे में एज सच ज़्यादा न्यूज़ का कलेक्शंस तो मैं आपको चाहकर भी नहीं दे पाऊंगा, बट एनीवेज कुछ न्यूज़ हैं जो कि पहले थे और अभी के आज के ज़्यादा वैसे न्यूज़ है नहीं है। आज जल्दी ही क्लास कवर हो जाने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड। चलिए आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू दैट पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा, आप प्लीज़ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिगार्डिंग एडमिशन्स, आप लोग बहुत जने जो पूछ रहे थे, मैं बार बार बतला देना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो गुवाहाटी के सेंटर या फिर जोरहाट के सेंटर या फिर ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हो through Bhadra S Academy, right? So anyways, you can do that and for that you can directly contact this number या फिर आप हमारे वेबसाइट www.bhadrasacademy.in में भी लॉग इन कर सकते हो। सबसे पहला आज का न्यूज़ देख लेते हैं। वर्ल्ड फेसिंग अ वर्स्ट ग्लोबल हंगर क्राइसिस। वैसे तो ये इस टाइप के आर्टिकल्स हम लोगों ने पहले भी थोड़े उसके एस्पेक्ट्स देखे थे, बट ओवरऑल लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू इसलिए हो जाने वाला है क्योंकि आने वाले समय में ऐसा बोला जा रहा है दुनिया भर में फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, राइट? देखो, वैसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि आत्मनिर्भर है, इंडिया भी आत्मनिर्भर है। हमारे देश में फूड क्राइसिस मतलब अकाल तो नहीं आने देंगे अपन, ये तो गारंटी है, राइट? तेल अगर नहीं भी होगा ठीक है यार, बिना तेल की अपन गुजारा कर सकता है ना, ऐसा चीज़ है। बट हाँ, अकाल तो इंडिया में नहीं आएगा, बट ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे अकाल भी आ सकता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज। देखो यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है हंगर हॉटस्पॉट। इथियोपिया, नाइजीरिया, साउथ सुडान, अफगानिस्तान भी देखो, ये वाला रीजन, सोमालिया तो है ही, यमन ऑफ कोर्स, ये ऐसे डिस्टेबल रीजन्स है ना जो कि हंगर हॉटस्पॉट्स है। मतलब कुछ भी अगर हल्का भी सिचुएशन बढ़ा, वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज ऑलरेडी इस सिचुएशन में पड़ी हुई हैं, राइट? बट ऑलरेडी हद से ज़्यादा कंडीशन बदतर हो सकती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और कुछ ऐसे कंट्रीज हैं विच आर कंट्रीज ऑफ वेरी हाई कंसर्न, जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, हैती, साहेल रीजन, सूडान, सीरिया। अब यहाँ पर भी देखो, सीरिया को छोड़कर अगर देखोगे ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज जो है ये कौन से अफ्रीकन कंट्रीज ही देख रहे हो आप, है ना? तो वही चीज यहां पर भी बोला गया है। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर का रिपोर्ट, दैट इज ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, अराउंड 193 मिलियन पीपल इन 53 कंट्रीज और टेरिटरीज आर एक्सपीरियंसिंग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी एट क्राइसिस और वर्स्ट लेवल। इनफैक्ट ये जो क्राइसिस है ना, ये अभी तक का रिकॉर्ड हाई है। पास्ट कुछ इयर्स में अगर देख लोगे, अभी तक का ये रिकॉर्ड हाई है और इसके बहुत सारे रीजंस है। हम लोगों ने पहले भी रीजंस बताए थे, जैसे आपका जाकर वॉर जो चल रहा है, राइट? दुनिया भर में फूड क्राइसिस हुआ पड़ा है ना। चिल्ड्रंस, देखो कुछ डेटा पहले देख लेते हैं। जैसे बोला गया चिल्ड्रंस के बारे में, दैट सम 13.6 मिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली अंडर द एज ऑफ 5 आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर एक्यूट मैल न्यूट्रिशन, और ये यूनिसेफ का रिपोर्ट बोल रहा है। Rising inequality and income instability could lead to social and political unrest in some of the worst affected areas as well. आप खुद सोचो ना, अगर इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, मतलब अगर अमीरों को मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आ रहा है। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का इम्पैक्ट पता है किस पर पड़ता है? गरीबों पर ही पड़ता है, मिडिल क्लास में भी, लोअर मिडिल क्लास में ही पड़ता है, राइट? तो अगर ये सब चीज होगा तो वहां के जो इम्पैक्टेड रहेंगे वो क्या पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं करेंगे? वहां पर तो फिर सरकार को क्वेश्चन कटघरे में खड़ा किया जाएगा ना, ठीक है? इंडिया एंड फूड इनसिक्योरिटी। इंडिया हैज द लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ ग्रेन इन द वर्ल्ड अनडाउटेडली, बट स्टिल कहा जाता है दैट अराउंड अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन इंडिया में ही है ना? उसीलिए तो हम लोगों ने वीट को बैन कर दिया ना। मतलब वीट को ऐसा 100% बैन नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमें अप्रोच करती है, ठीक है, दैट इज फाइन, बट हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कुछ खरीद नहीं पाएगी, खत्म बात। क्योंकि अभी जो दुनिया में क्राइसिस देखने को मिल रहा है, इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देने से फिर वो होर्डिंग का इशू आने लगेगा, ठीक है? तो इसीलिए हम लोगों ने रोका हुआ है, ऐसा सिचुएशन है। नाउ सवाल ये भी होता है दैट व्हाट आर द कॉजेस ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड हंगर? अनडाउटेडली रशिया और यूक्रेन का वॉर जो है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। अगर ये नहीं होता तो शायद बहुत हद तक कंडीशन स्टेबल रहती,
ठीक है, एक तो रीज़न यह है, आपको पता होना चाहिए क्यों, ठीक है, क्योंकि आप देख लो उधर से ऑयल हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, राइस बहुत ज़्यादा इंपोर्ट, अब तो रशिया में तो सैंक्शंस लगा हुआ है, इसलिए बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ उनसे प्रॉपरली वीड्स भी नहीं इंपोर्ट करवा पा रही हैं, ठीक है, ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं ना। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ एक रीजन। अब वेस्ट एशिया में तो आपको पता ही है दैट बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होकर यूरोपियन कंट्रीज़ में शिफ्ट हो गए हैं, अफ्रीका से तो डिस्प्लेसमेंट होते रहता है। अब वहीं का क्यों, एशियन कंट्रीज़ में ही ले लो ना, अपना म्यांमार से जो रोहिंग्या मुस्लिम्स अब बांग्लादेश में रह रहे हैं, ठीक है। तो देखो अल्टीमेटली बांग्लादेश को खुद का, पहले तो खुद के पॉपुलेशन को ना खिलाएंगे जी, उसके बाद ना रोहिंग्यास को खिलाएंगे वो, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा इशू है ना। कोविड-19 एक बहुत ही बड़ा इशू है, राइट। कोविड-19 के बाद एक पूरा इकोनॉमी चरमरा सा गया था पूरा दुनिया का। इनफैक्ट इंडिया में भी अगर देखोगे, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम लोगों ने देखा था दैट हमारा इकोनॉमी पहले तो राइज कर रहा था कोविड के पहले, उसके बाद से धड़ाम से गिरा जैसे कोविड आया, राइट। उसके बाद फिर से अपराइज जरूर हुआ, बट कुछ कुछ सेक्टर्स ही रिवाइव कर पाए, बाकी सारे सेक्टर्स जो है अभी भी नीचे ही जा रहे हैं। और इस टाइप के रिकवरी को जो क्या कहते हैं, के शेप्ड रिकवरी, के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी। मतलब जो जो इकोनॉमिकली रिवाइव कर रहे हैं उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनका क्या होगा भाई, इनका तो सत्यानाश हो गया है ना। तो अब यहां से इस सेक्टर से जो जो लोग एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए थे उनकी तो बैंड बज गई, समझ रहे हो बात, है ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूं दैट हाँ, कुछ सेक्शंस की जरूर रिवाइवल हुई, बट बहुत एक ऐसी सेक्शंस है जिनका कंडीशन खराब हो गया, है ना। नेक्स्ट दोस्तों, द हिंदू से ये न्यूज लिया गया, यूएस सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स अबॉर्शन राइट्स। ये बहुत ही बड़ा न्यूज है। इनफैक्ट जो भी इंटरनेशनल मीडियाज है इसको बहुत, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ही क्यों मैं बोलूं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, कनाडा, रशिया, सॉरी रशिया नहीं, मैं रशिया का तो नहीं पढ़ा, बट मैंने फ्रांस के जरूर देखा है ट्वीट, ठीक है। इनफैक्ट यूएस के खुद के प्रेसिडेंट ने ये ट्वीट मारा है। एक्चुअली देखो हुआ क्या है, यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है, समझ रहे हो बात। और उनकी सुप्रीम कोर्ट की पावर जो होती है ना, बहुत ज़्यादा पावर होती है। वो अगर कोई डिसीजन ले लेती है ना, उसके ऊपर में वहाँ के संसद में फिर कानून पास करवाना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। एनीवेज सवाल होता है दैट इसके पीछे मेन रीज़न क्या है पता है आपको, वो है डोनाल्ड ट्रंप। आप बोलिएगा सर क्या आप मजाक कर रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप का तो अभी कोई पावर ही नहीं है। देखो आपको पता होना चाहिए दैट अभी इससे पहले प्रेसिडेंट वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप थे, ऑलराइट। जब डोनाल्ड ट्रंप थे ना, तो उनके टेन्योर में उन्होंने कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजेस को इन्फ्यूज कर दिया था जिनकी विचारधारा राइट विंग की होती है ना। आप बोलिएगा सर जजेस का तो लिबरल विचारधारा का होना चाहिए, जजेस अगर हो तो। देखो ठीक है, लव जजेस यूजुअली लिबरल विचारधारा के ही होते हैं, मैं ऐसा कहाँ बोल रहा हूँ, बट क्या होता है ना दैट अगर आपने कोई सेलेक्ट किया है और आप अगर अलग विचारधारा के हो, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वो जज सोचेगा दैट अरे भाई इसने मुझे सेलेक्ट किया, इसका तो विचारधारा अलग है, चलो मैं भी इसी के फॉर डिसीजन लूंगा, समझ रहे हो, है ना। और आपको सबको पता है दैट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राइट विंग विचारधारा के थे, ठीक है। तो यहीं पे ये गेम हो गया दैट यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने वैसे जजेस जो कि राइट विंग विचारधारा के थे, उन्होंने अबॉर्शन राइट को ओवरटर्न कर दिया ना। अबॉर्शन राइट क्या है, अबॉर्शन राइट है भाई, देखो 1973 में रो वर्सेस वेड एक केस हुआ था जहां पे वुमेन्स को प्रॉपर्ली राइट दिया गया था, है ना। किसके रिलेटेड, अबॉर्शन के रिलेटेड। दैट इज अगर फोटस 24-28 वीक के मार्क से भी थोड़ा ऊपर चला गया, देन ऑल्सो दे कैन डू अबॉर्शन, राइट। ऐसा देखो, इतना भीतर में हमें नहीं जाना है, हमें जस्ट ऊपर से समझना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन भी आएगा तो ऐसा आ सकता है आपको दैट बताओ भाई अबॉर्शन राइट रिसेंटली कर्टेल किया गया किस कंट्री में, बस इतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा आपको, है ना। बट स्टिल हम लोग पढ़ लेते हैं, जिससे अगर बाई चांस आ गया तो एटलीस्ट वी शुड नो, एटलीस्ट ये पता किस में आप इंक्लूड कर सकते हो। ये तो वैसे तो GS2 का आपको टॉपिक दिख रहा है ना, बट मोर और लेस ये आप एथिक्स पेपर 4 है ना, एथिक्स से बहुत ज्यादा इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि यहां पर बात की जा रही है अबॉर्शन राइट जो कि वुमेन की होनी चाहिए। वुमेन तो एक जिंदा एक प्राणी है। हाँ मैं मान रहा हूं दैट फोटोज जो है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बहुत हद तक डेवलप कर जाता है, बट स्टिल आप वुमेन का सोचो ना, वो तो शी हैज लिव्ड प्रोबेबली 20 to 30 odd years of her life. She should have more say in her bodily rights, man. Come on. How can a institution like government can decide over the bodily rights of a woman?
राइट तो यही इशू सबके द्वारा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है यूएस के सुप्रीम कोर्ट का, वेदर कनाडा, वेदर फ्रांस, इनफैक्ट यूएस के अभी के प्रेसिडेंट भी कर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन हो गया है। नाउ ओवर द 2 जनरेशंस वहाँ के वुमेन्स को यह राइट मिला हुआ था, बट अभी क्या होगा दैट इस कानून के बाद जब पास होगा तो इसके बाद इंडिविजुअल स्टेट्स को अपने वहाँ के अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कानून चलते हैं, तो इंडिविजुअल स्टेट्स खुद के राइट्स डिसाइड कर सकती है रिगार्डिंग अबॉर्शंस, राइट। तो यहाँ पे रो वर्सेस वेड केस दिया हुआ है दैट उसमें क्या हुआ था, दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स मेड द राइट टू अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उस समय मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था, बट अभी उसको बिल्कुल नलीफाई कर दिया गया है, ठीक है। उसमें देखो क्या बोला गया ना, फोर्टल वायबिलिटी ये 28 वीक्स दैट इज 7 मंथ्स का होता है। 7 मंथ्स मतलब फोर्टल वायबिलिटी मतलब देखो ये वैसा पीरियड है ना जब तक बच्चा जो है गर्भ में रह सकता है, मतलब रहना पड़ेगा ही बच्चा को, ठीक है। इससे पहले वो गर्भ से बाहर नहीं आ सकता है बच्चा, बट बेबी मतलब है ना, बट 7 मंथ्स के बाद जो है ना देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट हाँ बच्चे बाहर में भी आ सकते हैं। एंड उसको प्रीमेच्योर वैसे तो बर्थ कहते हैं, क्योंकि टेक्निकली अगर देख लीजिएगा 9 मंथ्स बोला तो जाता है, बट बहुत समय 1-2 हफ्ते पहले ही डिलीवरी हो जाती है, राइट। तो दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। एंड बहुत समय 7 मंथ्स में भी डिलीवरी हो जाती है, और इस टाइप के डिलीवरी को हम लोग कहते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी। समझ रहे हो बात, है ना। और यहां पर भी जो बात बोली गई है, यहां पर भी इसी को बात बोली गई दैट फोर्टल वायबिलिटी जो पहले ये दिया हुआ था, अभी क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स निकल गए, साइंटिफिक टेक्निक, जिससे ये मंथ को रिड्यूस करके 24 से 25 भी किया जा सकता है। इसीलिए इसी पॉइंट को रखते हुए बेसिकली ये तर्क था कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए उसको नलीफाई वैसे कर दिया गया। अब देखिए फ्यूचर में और भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजंस चेंज हो सकते हैं, यू नेवर नो, है ना। सो विल जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट। एनीवेज जस्ट आपको ये दिमाग में रखना चाहिए दैट हाँ जब भी यूएस कोई डिसीजंस लेती है ना, और यूएस क्योंकि दुनिया की एक बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, तो वो एक बेंचमार्क सेट करती है डिफरेंट अदर डेमोक्रेसीज के लिए। और इंडिया का भी ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक, ऑफ कोर्स 100% डेमोक्रेटिक ही है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे जीएस पर्सपेक्टिव 2 से भी देखो क्या लिया गया, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया, राइट। अब क्योंकि वो डेमोक्रेसी है, हम भी डेमोक्रेसी है, राइट, और उनका भी मतलब देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ देयर डेमोक्रेसी ओवर आवर डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग एज वेल, राइट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वीर कम्युनिटी के बारे में लिखा गया है यहाँ पर, एक्चुअली इसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ही याद रखिए, है ना। वैसे तो बोला गया था दैट क्वीर कम्युनिटी जो है अपने सेलिब्रेशंस डे सेलिब्रेट कर रही है ना, बट अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं दिल्ली में जहाँ पर उनको प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। चलो वो सब खैर बात की बात है ना, ठीक है, वो सब भी होना चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि हर एक कम्युनिटी को इतना हक होता है दैट they should have their own respect, and that too in spite of the fact that LGBT community को basically section 377 of IPC में 2018 को इनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। डीक्रिमिनलाइजेशन मतलब अभी 2 सेम सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग अगर चाहे तो दे कैन मैरी ईच अदर, दैट इज एक लड़का एक लड़के को चाहे तो मैरी कर सकता है, और उनको क्या कहते हैं हम लोग, गे, ठीक है। एक लड़की को चाहे तो मैरी कर सकती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लेस्बियन। एक लड़का जो आई मीन बाइसेक्सुअल क्या बोलते हैं ना, मतलब इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन लड़का और लड़की दोनों के प्रति होता है ना। ट्रांसजेंडर तो आपको पता है ना। क्वीर कम्युनिटी, LGBTQ कम्युनिटी, राइट, हाँ, है ना। तो क्वीर कम्युनिटी ये सब होता है, ठीक है। तो एनीवेज आप ये थोड़ा चीज़ें दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ये सब का आई मीन टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये सब जिस ध्यान में रखिएगा जस्ट, है ना। सवाल ये होता है दैट डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या फेस किए जा रहे हैं उनके द्वारा। देखो 2000 ये कब है, 18 में ही ये इनको डिक्रिमिनलाइज किया गया, राइट। आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट करोगे दैट सुप्रीम कोर्ट ने वो डिसीजन ले लिया और हर एक लोग, आप खुद सोचो ना, आपके दादाजी, है ना, उन्होंने तो कभी ऐसा दिमाग में सोचा भी नहीं होगा, है ना, गंदे सपने में भी नहीं सोचा होगा दैट एक लड़का लड़का के साथ या फिर लड़की लड़की के साथ दे कैन सेक्सुअली ओरिएंट देमसेल्फ, राइट। सो हाउ दे कैन एडमिट दिस थिंग, राइट। मतलब ओवरऑल सोसाइटी को एडमिट करने के लिए टाइम कहीं ना कहीं लगेगा यार, ये मानो या ना मानो। हाँ ठीक है, आवर जनरेशन इज एब्सोल्युटली
फाइन विद दिस फैक्ट दैट ओके ठीक है, दे हैव देयर ओन राइट, बट स्टिल मैं आपको चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, ठीक है, आप एक सोसाइटी में फ्लैट में रह रहे हो जहाँ पर अराउंड 50 फैमिलीज रहती हैं, राइट. अब आप खुद सोचो, अगर इस टाइप के कोई प्राणी आ जाए, है ना, या फिर इस टाइप का कोई प्राणी आ जाए आपके सोसाइटी में रहने, विल यू अलाउ देम टू स्टे? सही सही दिल में हाथ रख कर बोलना, राइट. मैं बता रहा हूँ, है ना, आप शायद स्टे करना नहीं अलाउ करो, क्योंकि प्रोबेबली यू विल फेयर द फैक्ट दैट दे माइट यू नो आपके बच्चे भी शायद उनसे खराब हो जाए, राइट. ये ऑफ कोर्स दिस इज क्वाइट नेचुरल दैट who want their children to have the sexual orientations like this, right. Now probably मैं भी इसलिए बोल रहा हूँ, शायद you know we are not used to these things, right. yes 2018 में ही चीज़ हुआ है, right. और मैं just ये नॉर्मल पर्सपेक्टिव में आपको सामने इस चीज़ों को रखा हूँ. एनीवेज वही चीज़ ना बोल रहा हूँ दैट कोई भी चीज़ में अगर कानून बनती है या फिर कोई भी चीज़ को अगर फाइनली अपफ्रंट में रखा जाता है तो एक डिबेट होना चाहिए, राइट. एंड चलो ठीक है, समय के साथ साथ वो तो जैसे कोई भी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, ऑफ कोर्स विल डिस्कस ऑन टू दैट. बट अभी जो मैंने डिस्कस किया ना आपसे दैट ये सोसाइटी में जो लोग बहुत समय ऐसा देखा गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें आर्टिकल से ही देखकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इनइक्वालिटी और वायलेंस के शिकार हो जाते हैं. कहीं ना कहीं उनको अलग ही नज़रिए से देखा जाता है ना. वैसा हमें नहीं करना चाहिए. उनको हमें सोसाइटी में इंक्लूड अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा. दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स. देखो राइट्स इन द सेंस, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हर एक चीज़ उनको मिला हुआ है, राइट. बट स्टिल एक होता नहीं है, सोसाइटल राइट्स भी तो होता है ना कुछ चीज़, है ना, वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं, क्योंकि सोसाइटल राइट्स क्या, हम और आप मिलकर ही सोसाइटी बनाते हो ना यार, है ना. अगर हम ही उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो उन्हें कहीं ना कहीं ग्रज तो रहेगा ना, दैट व्हाई द सोसाइटी इज नेग्लेक्टिंग मी लाइक दैट. नेक्स्ट इज आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी. यही चीज़ है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ विद इन फैमिली इटसेल्फ. ऑफ कोर्स आपको फैमिली भी, अगर फैमिली मेम्बर्स को भी पता चलता है दैट मेरा बेटा या मेरा बेटी ऐसी है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी नाराज़ हो ही जाते हैं. रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी कभी कभी फेस करना पड़ता है, बट चलो ये तो इंडिया में ये चीज़ रिस्पेक्टिवली कम है. बट हाँ, बाकी चीज़ अगर देखोगे ये सब चीज़ें इंडिया में लेकिन हमें देखने को मिलता है. एंड ऑफ कोर्स इस चीज़ को जाने में टाइम ज़रूर लगेगा, बिकॉज चीज़ें ग्रेजुअली ही चेंज होती है, आई बिलीव. नेक्स्ट, डाउन टू अर्थ से ये न्यूज़ लिया गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस टू रेज इंडियाज बैंक्रप्सी रिस्क बाई 29%. मतलब समझ रहे हो, इंडिया का बैंक्रप्सी होने का रिस्क 29% बढ़ सकता है ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी लॉस. अयो बापा, ये क्या हो गया, है ना. ना ये किसके द्वारा, कोई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये रिपोर्ट निकाला गया है क्या सच? नहीं, ये बेसिकली एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट के द्वारा बोला गया है, ठीक है. तो चलो अगर सिंगल कोई इंसान बोल रहा है तो हाँ, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड ये आर्टिकल है तो हाँ थोड़ा इज्जत ज़रूर देंगे, बट इसको हम उतना सीरियस भी नहीं मानेंगे, ठीक है ना. बट इन्होंने जो तर्क दिया है ना, उन तर्क को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तर्कों को आप अपने आंसर में आराम से कभी भी अगर इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो लिख ज़रूर सकते हैं, है ना. आप ये पूरा इसको लिख सकते हैं और लिख सकते हैं दैट एज सेड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एज वेल, ठीक है. हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, डोंट वरी. ना सवाल होता है दैट कैसे भाई हमारा इकोनॉमी कैसे लॉस होगा भाई, ये कैसे पॉसिबल है. देखो क्योंकि ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं जो कि पार्शियली कोलैप्स भी कर सकते हैं ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी, जैसे फिशरीज. इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए दैट हम ब्लू इकोनॉमी को कितना ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं आने वाले समय में भी, अभी भी कर रहे हैं, राइट. इनफैक्ट आपको पता है ना, रिसेंटली ही तो हम लोगों को WTO में वो वेवर भी मिला है बहुत हद तक फिशरीज सेक्टर में, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को मिला है ना. तो आप इससे समझिए दैट हम लोग फिशरी सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ्यूचर में प्रमोट भी करने वाले हैं. और अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस से फिशरी सेक्टर बहुत प्रोमिनेंटली इम्पैक्ट हो सकता है ना. तो ये तो एक सेक्टर हुआ ही, बट साथ ही साथ ट्रॉपिकल टिम्बर प्रोडक्शन. अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस भाई, तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी तो आते हैं, जानवर भी तो आते ही हैं, ठीक है. तो वही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है दैट टिम्बर प्रोडक्शंस में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है. ऐसा भी हो सकता है दैट जो प्रोडक्शन है वॉल्यूम वो घट सकती है, तो उससे भी बहुत हद तक लॉस हो सकता है. वाइल्ड पॉलिनेशन, अब देखो क्या होता है ना,
जब भी मैं बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फ्लोरल स्पीशीज़ की ही नहीं, फॉनल स्पीशीज़ की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए दैट जैसे अब कहीं पर भी जंगलों में चले जाओ, आप देखोगे जंगल ही जंगल। अगर सोचो ये अगर 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है, आप सब जगह देखोगे जंगल 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 जंगल। हाउ इज़ इट पॉसिबल, बताओ तो। शायद जियोलॉजिकल पास्ट में यहाँ से पेड़ पौधा बनना शुरू हुआ होगा ना। यहाँ पर भी कैसे शुरू हुआ होगा, शायद किधर से तो आया होगा, कौन लाया होगा, यही यार जानवर पक्षियाँ ही लाई होंगी, बैट्स लाए होंगे। उसको क्या कहते हैं, पॉलिनेशन, ठीक है। मतलब उन्होंने शायद दूसरे पेड़ का बीज जो है उड़ उड़ के लाया अपने साथ, यहाँ पे फेंक दिया, फिर यहाँ पर फेंका, फिर यहाँ पर फेंका, यहाँ पर फेंका, यहाँ पर फेंका, यहाँ पर फेंका, फेंकते 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 पूरा जगह धीरे धीरे जंगल। मतलब ये जस्ट प्राइमरी सक्सेशन हम उसको टर्म बोलते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी का क्लास 12th का लास्ट के 4 यूनिट्स, तब आपको ये सब चीज़ें पता होगा, प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। अब ये सब नहीं पढ़ा होगा ना, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपको यार। आपको देखो, होमवर्क तो खुद अपना कुछ करो ना, हम लोग वहीं तक ना आपको मदद करेंगे जहाँ तक पॉसिबल है भाई, है ना। आउट ऑफ द लीग जाकर तो मदद नहीं कर सकते हैं ना, एंड वो भी ये यूट्यूब वीडियोस में तो उतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप एक्सट्रीमली मदद चाहते हैं, हाँ, हम आपको 100% देने के लिए तैयार है। फॉर दैट यू कैन टेक एडमिशंस एज वेल इन भद्रायस एकेडमी। सिंपली नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, आपको जो जो इन्फॉर्मेशंस चाहिए ना, A to Z सब कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी, ठीक है। सो एनीवेज, वाइल्ड पॉलिनेशन ऑफ कोर्स किन के द्वारा किया जाता है, पक्षियों के द्वारा, बैट्स के द्वारा, चमगादड़ बैट्स, उसी को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब खुद सोचो, अगर बाई चांस अगर इकोसिस्टम कोलैप्स हो रहा है, तो वो भी तो इकोसिस्टम के पार्ट है ना, उनकी भी तो पॉपुलेशन घटेगी ना। वो अगर उनकी अगर पॉपुलेशन घट गई, तो अब सोचो ये पॉलिनेशन जो करता है, ये अब नेचुरली कैसे पॉसिबल होगा, नहीं पॉसिबल होगा। तब ह्यूमन को करना पड़ेगा। ह्यूमन को अगर बोलोगे पॉलिनेशन करने, वो भी पॉसिबल है ऑफ कोर्स। आप यहाँ से उठा के बीज यहाँ पर खुद से हाथ से लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर हाथ से लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हाथ से लगाना पड़ेगा, तभी होगा यहाँ पर जंगल। बट उसके लिए तो ह्यूमन को पैसा देना पड़ेगा ना। इन पक्षियों को पैसा देना पड़ रहा है, फ्री का सब कुछ होता है ना, है ना। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, अगर पैसा देना पड़ेगा तो उल्टा बैंकरप्सी हो ही सकता है ना, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी। तो वही ये इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही पेसिमिस्टिक थॉट ले लिया है वैसे, है ना। बट एनीवेज, हाँ, ये कहीं ना कहीं चीज़ को एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में ज़रूर से रखिएगा। आज वैसे ज़्यादा वैसे न्यूज़ नहीं थे, इसलिए दोस्तों हम लोगों ने जल्दी वैसे कवर कर लिया। एमसीक्यूज़ के बारे में अगर आता है, कल हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज़ पूछा था, जैसे CR धन 310, है ना। ये क्या है, ये क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी ऑफ राइस अलाउड फॉर कल्टीवेशन इन इंडिया। देखो, ये क्लाइमेट स्मार्ट हम लोगों ने 2 राइस वैरायटीज़ देखा था, एक प्रोटीन जिंक रिच था, एक क्लाइमेट स्मार्ट था। ये जो है ना, ये प्रोटीन जिंक रिच है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। दूसरा तो बिल्कुल सही है पॉइंट, तो इसलिए ऑफ कोर्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली नेगेव डेजर्ट वाज इन न्यूज़, ऑफ कोर्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, मेरा दिल बोल रहा है दैट ये आ सकता है आपको, क्योंकि देखो कहीं से क्लू नहीं मिल रहा है ना दैट व्हाट इज़ दिस। वो तो मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया था, उसलिए शायद आप लोगों ने डी टिक मार दिया होगा, राइट। बट जब क्लू नहीं मिलता है ना, तो इंसान भपजपा जाता है, क्या किसको मैं राइट करूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो ये भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है, ये भी कहीं ना कहीं सही लग रहा है ना। एंड ऑफ कोर्स दिस इज आंसर। एनीवेज, तो BBD is the correct sequence of answer. दुलाल, this is wrong. BBD सही, इन्होंने क्या मार दिया भाई। BBD सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा, पहला वाला भी B होगा, प्रभाती बोड़ो। BBD 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 इजराइल इज अ पार्ट ऑफ बोथ रशिया। अरे भाई, इतना भीतर में जा रहे हो। अच्छा चलो, मैं आपको उसको क्लैरिफाई करूँगा। BBD CBD, इज देयर एनी न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट्स। हाँ, सिल्वी इज हेयर। सिल्वी, फॉर दैट यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दिस नंबर, राइट। They will be giving you the exact details of what are all the things, because the new batches are starting, right? So of course July से start हो रही है, so do take admissions, and this is for everybody, right? Whosoever wants to take admission in Bodhrayas, so for them this is the news that the batches are starting, you can join them, right?
So anyways, this was all about the discussion for today, but yeah, few questions are there. आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देने पड़ेंगे. आज का क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ आईपीसी डिक्रिमिनलाइजेज राइट्स ऑफ एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पीपल? सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 437 ऑफ आईपीसी, या फिर सेक्शन 477 ऑफ आईपीसी. नेक्स्ट, consider the following statement regarding biodiversity. Biodiversity represents only the floral biological diversity of a place. Biodiversity loss has the potential to put a country into a bankruptcy risk as well. Select the correct option using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. आपका सही आंसर को सेलेक्ट करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा. राइट, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास. वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइस. थैंक यू वेरी मच.